महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरा मोह और आसक्ति मेरी माता जी में बहुत अधिक है। लगता है उनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। महाराज जी, कृपा करके कोई उपाय बताएं कि ये उनके प्रति जो मोह आसक्ति और आसक्ति कीजिए, माँ को भगवान मान लीजिए। आसक्ति हटाने की जरूरत नहीं है। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ में भगवान को देखने लगिए। हे भगवान, तुम मेरी माँ के रूप में हो, तुम्हारे सिवा कोई और भगवान मैं मानना भी नहीं चाहूंगा। अरे माँ, तू मेरी भगवान है। बस इतना मान करके उसकी आराधना करो, उसको सुख पहुंचाओ, उसके कपड़े धो, उसके चरण छुओ, उसकी सेवा करो और नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मोह को प्यार में बदल दो। जैसे पत्नी से है और प्यार करो, उसे भगवान का स्वरूप मानने लगो। पुत्र से और प्यार करो, भगवान का स्वरूप मानने लगो। बस निषेध है भगवत ध्यान रहित आसक्ति, विधि है भगवत ध्यान सहित आसक्ति। अगर हम भगवत स्वरूप मानकर अपने पिता को, अपने माता को, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने पुत्र को प्यार करें तो आज बहुत बढ़िया गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाए। महाराज जी, ऐसा प्रेम करने के बाद जब उनसे बिछड़न होगा तो क्या दुख नहीं होगा? क्योंकि हमने भगवान माना था, भगवान कभी बिछुड़ते नहीं हो मेरे हृदय में। जिस समय हम भगवत संबंध मानेंगे उस समय मोह नहीं रहेगा। मोह में बिछुड़ने में दुख होता है, प्रेम में नहीं। प्रेम में भगवान माना है तो मुझे सदैव मेरे साथ है ऐसा अनुभव होगा। उसको कभी वियोग का अनुभव नहीं होगा। वो सदैव भगवान के सानिध्य का अनुभव करेगा। उसके अंदर बिछोह नहीं आ पाएगा। मोह में, राग में, आसक्ति में ऐसा होता है, लेकिन भगवत प्रेम में ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान निरंतर हृदय में ही विराजमान है। महाराज जी, सतत ऐसा भाव बना रह सकता है? हाँ, अभ्यास करने पर। अब गंदा भोजन करोगे, गंदा संग करोगे, गंदा दृश्य देखोगे, गंदे आचरण करोगे तो ये सद्भाव कहाँ से आएगा? सद्भाव आ जाए तो सब बात बन जाए। आज हमारे समाज में जो क्राइम बढ़ रहा है उसका कारण है असद्भावना, सत्संग न मिलना, शास्त्र स्वाध्याय ना होना, पवित्रता। कौन बेटा अपने माता पिता के पैर छूता है? कौन उनकी आज्ञा के लिए हाथ जोड़कर खड़ा होता है कि ऐसे आज्ञा का पालन? ये हमारे धर्म की रीति है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, और हाथ जोड़कर गुरुजनों से बात करना। कहाँ सभ्यता रह गई? कहाँ सभ्यता? सभ्यता तो विद्या विनयम ददाति, ये विनय है। उद्दंडता पूर्वक बच्चे बात करते हैं। तो अध्यात्म के बिना पूरा जीवन निरर्थक है, ये पक्की बात समझ लो।